उसके पति को जब पता चल गया कि उसकी पत्नी को पता चल गया है, तो उसने एक प्लानिंग तैयार करी। अब उसकी प्लानिंग ने कोई काम किया ही नहीं था कि पत्नी ने जो है वो उनको सबको जाते हुए देख लिया, और देखने के बाद जो है पत्नी ने वो कदम आगे बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सबों का मेरी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग जहाँ भी हो स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, मस्त रहो अपने परिवार में। दोस्तों बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ, अत्याचारों से भरी हुई कहानियाँ जो है वो हमेशा सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, आग्रह है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और आज की कहानी सुनने का आनंद लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं उत्तर प्रदेश के एटा से। उत्तर प्रदेश के एटा की जो है वो ये कहानी है। उत्तर प्रदेश के एटा में जो है वो लड़की की उम्र जो है वो 25-26 साल है और उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं घर पे। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की की कहीं और पर पसंद है। लड़की जो है वो किसी और से प्रेम करती है, प्यार करती है, और जिससे प्यार करती है वो है मतलब लड़की का ससुराल जो है वो एटा में ही है, और लड़की जो है वो पीलीभीत की रहने वाली है। मैं एक बार आप लोगों से फिर से बता दूं कि लड़की जो है वो पीलीभीत क्षेत्र की रहने वाली है, और लड़की का जो मतलब फिर ससुराल जहाँ पे हुआ तो वो एटा में जो है उसका ससुराल हुआ। अब होता क्या है कि जैसे जैसे घर वाले जो है वो शादी की तैयारियां करते हैं, लेकिन लड़की को जो है वो कोई लड़का पसंद होता है, तो लड़की का फिर किसी और लड़की के साथ होता है, और वो लड़का जो है वो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है। मतलब इसी रीना नाम की जो प्रेमिका होती है उससे शादी करना चाहते हैं। प्रेमिका नाम जो है ओमवीर है। एक बार फिर से बता दूं कि ओमवीर और रीना पीलीभीत की रहने वाली है। ओमवीर जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला है। दोनों का आपस में अफेयर चल पड़ता है और उनकी जो है वो शादी हो जाती है। अब जब इनकी शादी हो जाती है तो दोनों बहुत खुश हैं, बहुत खुशनुमा घर में भी माहौल है, क्योंकि शादी हो गई है। और शादी को लेकर के तो भाई सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है कि हमारी शादी होगी और जो कुछ भी है वो होगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे भी बात कुछ ऐसी है कि दोनों की शादी हो गई है और माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है दोनों के घर का। अब आज समय जो है दोस्तों आगे बढ़ रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उनकी एक लड़की होती है। रीना की जो है वो एक लड़की है, 8 साल की वो लड़की हो गई है। अब 8 साल पूरे जो है वो शादी को हो गए। अब होता क्या है कि रीना की कहीं से पता चलता है कि उसके पति ओमवीर के जो है वो किसी लड़की के साथ जो है वो संबंध है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि उसको पता चलता है कि उसके जो है वो किसी और आदमी के साथ भी संबंध है। रीना को पता चलता है कि उसके पति के जो है वो किसी और के साथ भी संबंध है, और वो पति जो है वो जहाँ पर भी रहता है वहाँ पे कमरा ले रखा है किराए पे, और अपनी उस प्रेमिका के साथ जो है वो किराए के कमरे पे रह रहा है। जब पत्नी को, रीना को ये बात पता चल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा करती है और अपने पति से सारी पूछताछ करती है, लेकिन पति जो है वो साफ मुँह कर जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, पति पत्नी के आपस की बात है तो उन दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, और रीना जो है वो पति के साथ जो है वो झगड़ा करने लगती है कि उसके पति ने उसको धोखा दिया है और वो किसी के और के साथ जो है वो अपना चक्कर चला रहा है, किसी और के प्रेम में पागल है। पत्नी जो है वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। रीना जो है वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन पति जो था वो बिल्कुल भी
अगर उससे प्यार करता तो वो दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ता और दूसरी जगह अपना अफेयर नहीं चलाता। जबकि उसकी जो है वो ओमवीर की लव मैरिज हुई थी, उनकी एक बेटी भी थी। अब होता क्या है कि आए दिन रीना के और ओमवीर के जो है वो आपस में झगड़ा होने लगता है। एक बार बता दूं आप लोगों को कि दोस्तों ये कहानी जो है वो रिजोर थाना क्षेत्र के नगला डाडा गांव की है। रिजोर थाना क्षेत्र के नगला डाडा गांव की ये कहानी है। अब होता क्या है कि इन दोनों की काफी लड़ाई होती है, रात को काफी झगड़ा होता है। और जब इन दोनों का काफी झगड़ा हो जाता है तो ये कहानी जो है ये है 19 अप्रैल 2024 की। सब लोग जो हैं वो खा पी करके सो गए हैं और पति जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। अब उसके पास जो है वो मौका मिल जाता है पत्नी के पास, रीना के पास। और रीना क्या करती है कि आत्महत्या कर लेती है। जब रीना आत्महत्या कर लेती है तो वापिस उसका पति ओमवीर जब वापिस आता है तो अपनी पत्नी को वहाँ पे पंखे से लटका हुआ पाता है। जब पंखे से लटका हुआ पाता है तो वो उसको एकदम उतार देते हैं और उतार देने के बाद जो है वो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी को शमशान घाट पे ले जाते हैं। जब उसका शमशान घाट पे अंतिम संस्कार हो रहा होता है, बॉडी जो है वो 90% जल चुकी होती है। लेकिन कोई जो है वो बीच में से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस बीच में वहाँ पे आ जाती है। अब जब बीच में पुलिस वहाँ पे आ गई है तो जो रीना के ससुराल वाले थे, जो पति था ओमवीर, और जो उसके घर के और लोग भी थे, जो वहीं से मौके से एकदम फरार हो जाते हैं। वहाँ पे अब कोई भी नहीं है, सिर्फ पुलिस है। अब पुलिस क्या करती है कि जो वहाँ पे संस्कार हो रहा होता है, बॉडी जो है वो जल रही होती है, उसको रुकवा देती है। और रुकवाने के बाद क्या होता है कि उस बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज देती है। जब बॉडी पोस्टमार्टम हाउस के लिए चली जाती है और उसके बाद जो उसके परिवार के लोग होते हैं वो वहाँ से एकदम भाग जाते हैं। पति भाग जाता है, ससुराल वाले भी भाग जाते हैं। अब होता क्या है कि पुलिस जो है वो पता करती है कि ये कौन थी और क्या था और क्या नहीं था। तो इधर उधर के लोगों से पुलिस को भी ये पता चलता है कि ये जो थी वो रीना नाम की एक लड़की थी, जो कि अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन पति के किसी और महिला के साथ जो है वो अफेयर था। पत्नी को ये बात पता चल गई थी तो इनका आए दिन झगड़ा होता था और पत्नी ने जो है वो आत्महत्या कर ली। अब जब पुलिस को ये सारी बातें पता चल जाती है तो पुलिस जो है वो उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करती है, क्योंकि रीना के मायके वालों को भी कुछ पता नहीं है कि उनकी लड़की के साथ ये घटना घट चुकी है। अब रीना के परिवार वालों को पुलिस जो है वो इन्फॉर्म करती है और अभी रीना के परिवार वाले वहाँ पे आए नहीं होते हैं। लेकिन ये जो उसके ससुराल वाले होते हैं, ससुराल वाले वहाँ से एकदम फरार हो चुके होते हैं। अब वहाँ पे कोई भी नहीं होता, खाली पुलिस होती है, पुलिस के पास ही वो बॉडी होती है। अब पुलिस जो है वो दोस्तों उन फरार घर वालों को ढूंढ रही है। अभी किसी का भी कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे रीना ने जो है वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा ली। माँ बाप की जो है वो बेटी चली गई दुनिया छोड़ करके। किसी भी पति को जो है वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की जो है वो अपने माँ बाप का घर छोड़ करके आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए ही आती है कि वो उसके घर में सुखी रहेगी, खुश रहेगी और वो पति जो है वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन जब लड़की को, जब पत्नी को ये पता चलता है कि उसका पति जो है वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है और किसी और के साथ जो है वो रहता है, कमरा जो है वो किराए पे लिया हुआ है और किसी एक और औरत के साथ एटा में ही कमरे में जो है वो अफेयर चल रहा है, उसका रोमांस चल रहा है, तो पत्नी के दिल को जो है वो क्या गुजरती है ये जो है वो रीना से पता चलता। लेकिन रीना जो है वो इस दुनिया में नहीं रही और उसने जो है वो फांसी लगा करके अपनी जान दे दी।
दोस्तों इस कहानी से जो है वो हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि किसी भी पति को जो है वो अपने पत्नी के साथ ऐसी बेवफाई कभी भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि उसके पति ओमवीर ने जो है वो जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन रीना जो थी, रीना ने भी बहुत गलत किया कि अपनी ज़िंदगी को अपने दांव पे लगा दिया। और अब क्या है, ज़िंदगी में तो जो लड़की थी उसकी वो पीछे अकेली रह गई, और रीना भी जो है वो ये दुनिया छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कहानी दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन ऐसी कभी ऐसी सिचुएशन कहीं क्रिएट हो जाए, पैदा हो जाए, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ जो है वो काम लेना चाहिए, क्योंकि मरने का जो है वो हल नहीं होता है। मरने से तो जो इंसान जो जिन हरकतों को कर रहे हैं वो तो एकदम खुले हो गए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सबक उनको जिंदा रहने पर ही दिया जाना चाहिए। हालांकि रीना ने गलत करा, बेचारी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, लेकिन उसके पति ने उसके साथ बहुत गलत किया। सरकार को जो है वो हमारी ऐसे लोगों के साथ जो है वो सख्त से सख्त निपटना चाहिए, और कठोर से कठोर जो है उनको सजा देनी चाहिए। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। सतर्क रहिए जहाँ पे भी रहिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानी सुनने का आनंद लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। आप दोस्तों कहानी सुनते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या कैसी कहानी अच्छी लगी, हमारे बोलने का तरीका कैसा लगा। अगर हमारे बोलने के तरीके में कहीं कोई गलती है, कोई कमी है, तो ज़रूर दोस्तों आप अपना सुझाव दें, हम उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।